नमस्कार। आप देख रहे हैं भारत जनमत। मैं हूं मधुसूदन। उत्तर प्रदेश चुनाव नज़दीक है। विधानसभा, जाति जनगणना से लेकर तमाम मुद्दे जो हैं वो उत्तर प्रदेश की राजनीति से लेकर देश की राजनीति में एक तरीके से गहमा गहमी का विषय बना हुआ है। तो उस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जाति जनगणना पर राजद के कार्यकारिणी सदस्य जयंत जिज्ञासु जी हमारे साथ हैं। जाति जनगणना पर बिहार का क्या स्टैंड है, आरजेडी का क्या स्टैंड है और ये नीतीश कुमार जो एनडीए अलायंस है उसका क्या स्टैंड है, हम सारी चर्चाएं बातचीत जयंत से करते हैं। जयंत जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। शुक्रिया। राजद का जाति जनगणना पर क्या स्टैंड है? राजद का आरंभ से यह स्टैंड रहा है कि जो हर 10 साल में देश की आबादी की गणना होती है, जिसको जनगणना कहते हैं, उसमें हर जाति के लोगों की गिनती हो ताकि उनके सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीतिक हर तरह के जो पहलू हैं उनके जीवन से जुड़े हुए, उनका पता देश दुनिया को चल सके। और वेलफेयर स्टेट होने के नाते भारत सरकार उन लोगों जो पिछड़ गए हैं उनके उत्थान के लिए समुचित नीतियाँ बना सके। तो इसलिए हमारे जो मोहतरम लीडर हैं लालू प्रसाद जी शुरू से इस बात को लेकर पुरजोर तरीके से मांग संसद में भी और सड़क पर भी करते रहे। वो तो बिहार में राजभवन तक भी मार्च उन्होंने करने का काम किया कि जो 11 में सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ था, जिसमें 5,000 करोड़ के आसपास पैसे खर्च हुए थे, उनके आंकड़े जारी किए जाए। बाद पता चला कि वो आंकड़ों में भी बहुत भारी गड़बड़ी है, बहुत ही फ्लॉज से भरे हुए डेटा हैं। तो सरकार ने ये कहा कि हम जो है इसमें एक तरह से आनाकानी की, डेटा भी नहीं गए। लेकिन इसलिए अब फ्रेश मांग है हमारी पार्टी से, हमारे लीडर की, तेजस्वी जी की, कि 2021 में होने वाली जो जनगणना है उसको निश्चित रूप से जातिवार कराने की बात ये है कि जयंत जी, सरकार पिछले आंकड़े जारी नहीं कर रही है और वर्तमान जो है उस पर स्टैंड उनका समझ में नहीं आ रहा है। तो जो जाति जनगणना है उससे आपको क्या लगता है कि सरकार क्यों पीछे हटना चाह रही है? और इसमें मतलब जो एक पीछे हिडन एजेंडा है, मतलब सरकार क्यों पीछे हट रही है? नहीं, पिछले जो आंकड़े हैं वो तो मैं समझता हूँ कि वो कायदे से कास्ट सेंसस था भी नहीं। कास्ट सेंसस टोटलिटी में होता है, संपूर्णता में होता है, उसमें कोई छेड़छाड़ की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। जैसे 1931 में हुई तो बाकायदा सारे सामाजिक समूहों की गिनती हुई। लेकिन इस जो 11 में हुई गणना, वो तो एक तरह से कहें कि 4 टुकड़ों में बांट के उसको कराई। तो कुछ ग्रामीण विकास मंत्रालय ने किया, कुछ जो है आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय जो है उसने किया, तो कुछ एनजीओ ने किया। इस तरह से उसको छिन्न भिन्न कर दिया। हम लोग कह रहे हैं कि 21 की जो जनगणना है उसमें कास्ट का एक कॉलम आप जोड़ दीजिए और सारी जातियों के लोगों की गिनती कीजिए। ये बहुत ही कंफ्यूज करते हैं लोग कि ओबीसी की गिनती, ओबीसी की गिनती। अरे नहीं भाई, हम ओबीसी सेंसस नहीं कराना चाहते ना, हम कास्ट सेंसस की मांग करें। और आप जो कह रहे हैं कि क्यों सरकार मतलब पीछे हट रही है, यह मेरी भी समझ से पड़े। दुनिया का कोई भी लोकतांत्रिक देश अपने सोसाइटी के डिफरेंट हिस्से जो हैं उसके बारे में वैज्ञानिक तरीके से कोई आंकड़े जुटाने में नाक भौं सिकोड़े, ऐसा समझ से पड़े। तो निश्चित रूप से मंशा जो है वो यही है सरकार की कि हम जो है सच्चाई पर पर्दा डाले रखेंगे। हम जो है जो हकीकत है हमारे समाज की उसको सामने नहीं आने तेजस्वी जी कहते हैं कि जब पेड़ पौधे जंतु की गिनती हो सकती है तो जो एक वेलफेयर स्टेट है या कल्याणकारी नीतियों के लिए हमको जाति जनगणना जरूर कराना चाहिए। दूसरी चीज़, नीतीश कुमार जाके कहते हैं कि हमने नरेंद्र मोदी से बातचीत कर ली है, प्रधानमंत्री जी से, और इस पर जल्दी क्या कहते हैं उचित स्टैंड बाहर आएगा। लेकिन इतने समय बीत जाने के बावजूद ये चीज़ें बाहर नहीं आ रही हैं। तो इसको क्या लगता है कि आप एक तरीके से मानते हैं कि जिस प्रकार से जिस समाज से आते हैं ओबीसी पिछड़ा वर्ग की बात करते हैं, लेकिन वो दिख नहीं रहा है धरातल पर? नहीं, ये तो राजद की ही पहल थी। 2 बार बिहार विधानमंडल में ये प्रस्ताव सर्वसम्मति से
पारित हुआ और केंद्र को भेजा गया। जब नित्यानंद राय जो गृह राज्य मंत्री हैं उनका बयान आ गया कि भाई हमारी सरकार नहीं कराने जा रही है, तब तेजस्वी जी ने ही अपने सभी विपक्षी दल के साथियों नेताओं के साथ मुख्यमंत्री से मिलने का निर्णय किया और फिर उनके प्रस्ताव पर ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी यहाँ आकर एक सर्वदलीय शिष्टमंडल के साथ प्रधानमंत्री से मिले और अभी तक जो है कोई जवाब नहीं आया है। जवाब की प्रतीक्षा में तेजस्वी जी हैं। उन्होंने कहा है कि हम एक रिमाइंडर भेजेंगे। तो ये सारी कवायद जो है उसके पीछे यही है कि दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत, संपूर्ण भारत में जो हज़ारों जातियाँ, मंडल कमीशन में 3743 जातियों को जमात के रूप में, ओबीसी के रूप में सामने रखा भी मंडल में। अब तो और भी कई तरह की बातें उसमें, पसमानदा में जो जातियां हैं वो भी ओबीसी में शामिल हैं। तो सबकी गिनती हो जाए, चाहे अपर कास्ट हो, चाहे सो कॉल्ड लोअर कास्ट हो, एससी और एसटी की गणना तो संवैधानिक बाध्यता के चलते हर 10 साल में होने वाली जनगणना में होती है, बाकी लोगों की नहीं होती है। तो इसलिए अंडर रिप्रेजेंटेड और ओवर रिप्रेजेंटेड समूह का लोगों का पता नहीं चल पा रहा। तो जाति जनगणना जो मुद्दा है वो उत्तर प्रदेश के चुनाव में कितना असर डालेगा? दूसरा सवाल ये कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण भी बढ़ा है, इसको लेकर पिछले दिन से जो रुका था, इसको लेकर क्या मानना है आपका? नहीं, देखिए, रिजर्वेशन वगैरह का जो प्रोविज़न है वो कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड और उसको जो है कंफ्यूज नहीं किया जाना चाहिए। जो लोग भी उसको दबा के बैठना चाहते हैं वो सिर्फ इसलिए ये हिमाकत करते हैं कि उसके प्रोविज़न का वायलेशन जो है वो क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। जिस रोज़ ये जो है अपराध की श्रेणी में डाल दिया जाएगा तो उस रोज़ कोई दुस्साहस नहीं कर पाएगा। कोई भी जाता है और इस तरह से छेड़छाड़ कर देता है। EWS का रिजर्वेशन जब आया तो कहाँ कोई नहीं, 24-32 दांत के साथ जो है पैदा लिया पार्लियामेंट में। और ओबीसी रिजर्वेशन जब लागू हुआ 27%, पॉपुलेशन 52%, 31 के सेंसस के मुताबिक, तो उसमें अड़ंगे पर अड़ंगे लगाए गए। कितने दिनों तक कोर्ट में मामला चला, कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं था। लालू प्रसाद जी ने राम जेठमलानी जी को मनाया, तब जाके वो 2-3 साल उसमें लगे, तो जाके 94 में पहुँचे। तो मध्य प्रदेश में वह स्वागत योग्य कदम कमलनाथ जी का था और छत्तीसगढ़ में भी घोषणा हुई थी। तो आज न कल आपको उन सब की हिस्सेदारी देनी ही पड़ेगी। तो कहीं ये नहीं लगता आपको कि ये एक उत्तर तरीके से प्रदेश में जो आप कह रहे हैं जातिवार जनगणना कोई राजनीतिक मुद्दा है ही नहीं। यह राष्ट्र निर्माण से जुड़ा हुआ एक बहुत ही अनिवार्य कदम है जिसको उठाया जाना चाहिए। एक बहुत ही ज़रूरी पहल है और ज़बरदस्ती का कुछ जो है बुद्धिजीवी, यथास्थितिवादी बुद्धिजीवी, वो सब मसीह करते रहते हैं, उलट पुलट लिखते रहते हैं। लेकिन उनके तमाम तिक्रमों और विश्वमन से भरे लेखन के बावजूद जो ये नई पीढ़ी है वो अपनी पुरानी पीढ़ी से ऊर्जा लेते हुए लगातार जद्दोजहद कर रही है। मेरी पार्टी शुरू से इसकी हिमायत में खड़ी रही है और इससे लोगों को जागरूक करने के लिए, उन लोगों को बताने के लिए कि भाई है ये क्या। तो लालू प्रसाद जी ने तो कहा कि नहीं होगा अगर, तो भाई बाकी का भी कोई मतलब नहीं। अगर जातिवार जनगणना नहीं होगी तो बाकी गणना का कोई अर्थ नहीं होगा मानी। तो एक जनहित अभियान में राजनारायण भाई 2008-9 से ही कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में वो कार्यक्रम आयोजित करते रहे, जातिवार जनगणना हो इसके पक्ष में, और राष्ट्रीय जनता दल के नुमाइंदे उसमें शिरकत करते रहे। बिहार में एक जाति जनगणना रथ लेकर वो निकले थे और छोटे छोटे जमावड़े में भी उन्होंने लगभग हर ज़िले का दौरा किया और बहुत उत्साहपूर्वक उनकी इस मुहिम को समर्थन मिला था। तो ऐसे बहुत सारे प्रतिबद्ध संगठन हैं देश भर में, उत्तर प्रदेश में भी सक्रिय हैं और समाजवादी पार्टी ने खुद भी इसके पक्ष में बयान जारी किया। अखिलेश जी ने भी कहा कि होना चाहिए।
तो इसलिए उसको बहुत तोड़ मरोड़ के, और ये सब जो बड़े ही वाहियात किस्म के जो बहस कराते हैं और निजी कुंठा का प्रदर्शन करते हैं डिबेट्स में, उससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक वर्गीय चेतना का विकास धीरे धीरे ओबीसी के अंदर होने लगा है। जो दलित वर्ग है उनके अंदर तो है ही, आदिवासियों के अंदर उनकी अपनी चेतना है। तो जो ओबीसी है वो जमात नहीं बना रह सके, वो जातियों में टुकड़े टुकड़े में लोगों के बीच जाए, आपस में लड़े भिड़े, इसकी कोशिश लंबे समय से मनुवादी लोगों की रही। और एक बार जातिवार जनगणना हो जाएगी कायदे से, जनगणना आयोग द्वारा भारत सरकार के 48 के कानून के मुताबिक, तो ये नैरेटिव ही ध्वस्त हो जाएगा कि ओबीसी ईबीसी की हकमारी कर रहा है, ओबीसी जो है दलित और आदिवासी की शोषक है, तो डेटा बोलेगा। लेकिन ये रोहिणी कमीशन वगैरह जो है वो बहुत महीनी से एक फर्जीवाड़ा जो है वो हो रहा है। आपके पास कोई डेटा ही नहीं है और आप फकत धारणा के आधार पर जो है आप कह रहे हैं कि हम जो है उपवर्गीकरण करें, सब कैटेगराइजेशन करें, सिर्फ पिछले 5 साल के डेटा के आधार पर नौकरियों में। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हो, बिहार में तो है ही, कर्पूरी जी के समय से पिछड़ा अति पिछड़ा है, और लालू प्रसाद जी ने अति पिछड़ों का आरक्षण बढ़ा के वहाँ 14% किया था, राबड़ी जी ने उसको बढ़ाकर 18% किया था झारखंड बनने के तो बाद। मतलब आप मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में, देखिए आपने कहा कि राष्ट्र निर्माण का मुद्दा है, बिल्कुल सही है, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक तरीके से चुनाव पर असर डालेगा जिस प्रकार से स्टैंड, मतलब इसको संक्षेप में बताइए। नहीं, चुनाव जो है वो अगर असल में जनता के मुद्दे पर हो और जनता के हक हुकूक की राह में रोड़े अटकाने वाले कौन हैं, और सही मायने में मैनिफेस्टो में जो लोग प्रॉमिस करते हैं पार्टी, उसको कितना डिलीवर कर पाई, उस आधार पर हो, तब तो ये सरकार चली जाएगी उत्तर प्रदेश में। जो लोग कहते हैं डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट, अरे भाई डेवलपमेंट कोई निर्गुण थोड़े है। किन लोगों का विकास, किस कीमत पर विकास, किसकी कीमत पर विकास, ये सब देखेंगे ना आप। डेवलपमेंट का मतलब ये थोड़े है कि आप जो है पीस ख़त्म कर दो। लालू जी कहते हैं ना, विदाउट पीस देयर कैन नॉट बी एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉस्पेरिटी। तो अखिलेश जी ने जो 5 साल में करके दिखा दिया, वो तो एक मिसाल है कि डेवलपमेंट किस तरह से किया जाता है। बावजूद इसके उनकी सरकार चली गई, और जो आई है वो रात दिन अनर्गल काम ही कर रही है। कोरोना के समय जिस तरह से त्राहिमाम था, ये सब लोग भूल गए हैं क्या? तो इन सब चीज़ों को देखकर, और जो समाजवादी पार्टी का काम रहा है अतीत में, उन सब को देखकर, जो मुलायम सिंह जी का काम है, सबको देख के अगर वहाँ की जनता एक फैसला लेगी विवेकपूर्वक, न्याय सम्मत, तो निश्चित रूप से इस सरकार को जाना है और अखिलेश जी के नेतृत्व में एक नई सरकार का बनना है।